आज मैं आपको इन्वेस्टर से जो एग्रीमेंट आप साइन करते हो फंड रेजिंग के टाइम पे उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो इन्वेस्टर साइन करवाते हैं। पहली होती है टर्म शीट, फिर होता है सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, फिर होता है शेयर होल्डर एग्रीमेंट, फिर आता है इन्वेस्टर राइट एग्रीमेंट, फिर आता है वोटिंग राइट एग्रीमेंट। ये पांचों एग्रीमेंट को इन डिटेल में इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर है, फंड रेज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। नहीं समझोगे एग्रीमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंटेशन को, तो बाद में दिक्कत हो सकती है। देखो, पहली चीज आती है टर्म शीट। टर्म शीट क्या होती है? रोके की तरह होती है। इन्वेस्टर आएगा, वो आपको कहेगा कि कंपनी में हम ड्यू डिलिजेंस करेंगे, उसके पहले टर्म शीट साइन कर लेते हैं, कितने वैल्यूएशन पे हम आएंगे, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे। तो टर्म शीट में सारी चीजें A to Z लिखी हुई होती है ऑन पर्पोज बेसिस, नॉट ऑन फाइनल बेसिस। फिर उसके अंदर एक पॉइंट ऐड कर दिया जाता है कि अगर ड्यू डिलिजेंस फेल्स होती है, आपने गलत डेटा दिया था, तो जो लीगल फीस है, ऑडिट की फीस है, ड्यू डिलिजेंस की फीस है, वो सारा फाउंडर बैठ के भरेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी होती है। प्लस टर्म शीट के अंदर कोई ऐसी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है आपके अगेंस्ट में, तो पहले ही हटवा दो। होता क्या है, टर्म शीट के बेसिस पे शेयर होल्डर एग्रीमेंट, आगे के सारे एग्रीमेंट बनते जाएंगे। आपने लेटर ऑन बोला मैं तो उस चीज़ को साइन नहीं कर रहा, इन्वेस्टर बोलेगा भाई टर्म शीट पे अपन करके रहा है तो रोका फाइनल की, इसके हम आगे मूव ऑन करेंगे। अब आप कह रहे हो नहीं मैं नहीं करना चाहता। टर्म शीट के पॉइंट चेंज करने में लेटर ऑन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप उसके ऊपर साइन कर चुके हो और उसी के बेसिस से फर्दर डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। और फिर आप नहीं करोगे तो आप पेनल्टी लग जाएगी। ड्यू डिलिजेंस की सारी फीस आप भर रहे हो, फंड रेज हुआ नहीं और आपकी जेब से पैसा लग गया। तो टर्म शीट के अंदर सारे बेसिक राइट्स, डॉक्यूमेंट्स, चीज़ें शुरुआत में आ जाती है, जिनको आपको अच्छे से पढ़ के साइन करना है। रोके की तरह है, बिना पढ़े साइन मत करना। दूसरा एग्रीमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है शेयर सब्सक्रिप्शन स्टॉक परचेस एग्रीमेंट। ये क्या होता है? जो आपकी कंपनी का स्टॉक है, इक्विटी है, बॉन्ड है, जो भी है, कुछ एक वैल्यूएशन, कुछ एक पैसों के प्राइस पे इन्वेस्टर पैसा लेकर आ रहा है, तो वो एक तरीके से आपके शेयर को सब्सक्राइब कर रहा है, आपके स्टॉक को परचेस कर रहा है। अब शेयर सब्सक्राइब कब करता है इन्वेस्टर? जब वो शेयर किसी को अलॉट नहीं हुआ तो वो शेयर को सब्सक्राइब करेगा। जब किसी को अलॉट हो गया तो वो शेयर परचेज एग्रीमेंट बन जाएगा कि एक शेयर होल्डर से 10% इक्विटी इन्वेस्टर के पास जा रही है। वहाँ पे शेयर का प्राइस क्या है, शेयर की क्लास क्या, क्लास इन द सेंस इक्विटी या प्रेफरेंस है, इन्वेस्टर के स्पेशल राइट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे से मेंशन करनी है और प्रॉपर्ली लिखनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इन्वेस्टर पहले कई बार क्या करता है, ये कन्वर्टेबल CCD में आ जाते हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर में आ जाते हैं। उस केस में क्या है, अगर इन्वेस्टर के पास CCD या प्रेफरेंस शेयर है तो जब कंपनी डूबेगी, बर्बाद होगी, इन्वेस्टर को फर्स्ट एग्जिट मिल जाएगा। बट जब कंपनी मतलब कहते हैं ना, उसका बेड़ा पार लग गया, पैसे आ गए, फंडिंग हो गई, तो इन्वेस्टर का शेयर ऑटोमेटिकली डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर से कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर के अंदर। ये क्लॉज डाल देते हैं शुरुआत से, क्योंकि सिक्योरिटी आ गई, कंपनी डूबी तो पहले हम पैसा लेके बाहर हो जाएंगे। कंपनी में पैसे आ गए, बड़ी फंडिंग आ गई, तो हम अपना शेयर कन्वर्ट करा लेंगे प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी शेयर। तो ये चीज़ को भी अच्छे से आप समझना, पढ़ लिख के साइन करना। फिर आता है शेयर होल्डर एग्रीमेंट। ये होता है सारे शेयर होल्डर्स के बीच में, जैसे जिसके पास 10%, 20%, 25% इक्विटी है, ये सारे शेयर होल्डर हो गए। तो ये आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट करेंगे कि भैया चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, बोर्ड कैसे बनेंगे, वोटिंग राइट कैसे होंगे, फाउंडर क्या काम करेगा, CEO कौन होगा, CTO कौन होगा, ऑपरेशन हेड कौन होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। इसके अंदर ड्रैग अलोंग, टैग अलोंग, सारे राइट्स आपके आ गए। फिर चौथा एग्रीमेंट होता है इन्वेस्टर राइट्स एग्रीमेंट। अब देखो, इन्वेस्टर इस एग्रीमेंट के थ्रू आपकी कंपनी में CCTV लगा देता है। वो CCTV कैसे, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, फाइनेंशियल ऑडिट दो। अगर आपको 1 करोड़ से ऊपर का लोन लेना है तो वो इन्वेस्टर इसमें डाल देगा कि मेरे उस पर साइन चाहिए, पूरे शेयर होल्डर्स के साइन चाहिए। तो एक तरीके से इन्वेस्टर ने आपके ऊपर एक CCTV लगा दिया कि भैया तुम डेली मेरे को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दो, ऑडिट रिपोर्ट्स दो, PNL दो, बैंक स्टेटमेंट दो, ये सारी चीज़ें दो, ताकि वो कंटिन्यूसली ट्रैक रख पाए कंपनी सही जा रही है। जोमेटो का जो फाउंडर है दीपेंद्र, जब उसने इन्वेस्टर से पैसा उठाया था मार्केट से, तो हर तीसरे दिन इन्वेस्टर्स उनसे डेटा लेते थे डिटेल के अंदर, बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल्स, PNL, ऑडिट रिपोर्ट, सब कुछ, ताकि वो ऑडिट कर पाए कंपनी में चल क्या रहा है। डेली वो फॉलो अप प्रोसेस करते थे, कंपनी सही दिशा में जा रही है, नहीं जा रही है, कंपनी बर्बाद तो नहीं हो रही। क्योंकि जहां पे ड्यू डिलिजेंस ऑडिट नहीं होती है, 2, 3, 4 महीने निकल गए, किसी ने कैश आउट कर दिया, बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इन्वेस्टर ये वाला एग्रीमेंट साइन करवाता है। फिर आता है वोटिंग एंड को सेल एग्रीमेंट। अब ये क्यों जरूरी है और क्यों इन्वेस्टर इसको साइन कराते हैं? इन्वेस्टर का जो वोट है उसकी वैल्यू कितनी होगी और आपके वोट की वैल्यू कितनी होगी। प्लस इसके अंदर ड्रैग अलोंग राइट को बहुत अच्छे से लिखवाते हैं। भैया आपने कंपनी 100 करोड़ की बना दी, बट इन्वेस्टर को समझ में आ गया कि यार आगे जाके मार्केट खराब है, कंपनी निश्चित डूबेगी, अब उसको 50% इक्विटी बेचनी है, बट सामने वाला जो खरीदने वाला कह रहा है मैं 100% खरीदूंगा। तो इन्वेस्टर अपने शेयर के साथ साथ आपके शेयर को भी ड्रैग करके उसी प्राइस के ऊपर सामने वाले को बेच डालेगा और एग्जिट ले लेगा। तो वो आपको साथ में लेके चलेगा, खींच के चलेगा। अब इस तरह से समझो, वो अकेले नहीं जा सकता। मतलब इन्वेस्टर ने कंपनी बेच दी तो आपके भी शेयर साथ में बिक गए। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो, इन्वेस्टर क्या पैसा लगा रहा है, रिस्क ले रहा है,
100 में से आज के टाइम में 100 2 4 स्टार्टअप चलते हैं, बाकी सारे फेल हो जाते हैं। इसलिए वो ये सारे 5 तरह के एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। उनके पास सारे कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं जो उनके लिए इन सारी डील्स को एग्जीक्यूट करते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर CFA लेवल के लोग होते हैं जिनसे वो सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाते हैं, ताकि जो वो पैसा लगा रहे हैं 1 2 10 50 करोड़ रुपए, वो डूब ना जाए। जब कंपनी चालू करते हैं सब 10 20 करोड़ 50 100 करोड़ सोचते हैं, और जब कंपनी 10,000 करोड़ की बनती है उसके बाद दिक्कतें आती हैं कि भाई एग्रीमेंट में हमने 5 साल पहले साइन कर दिया था, अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसलिए सारे एग्रीमेंट्स को फ्यूचर के लिए सोचते हुए चलना, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट रह गया, क्वेश्चन रह गया, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।